जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर और रस की परिभाषा और रस के उदाहरण देखने वाले हैं, जो कि क्लास 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं के लिए महत्वपूर्ण आने ही वाले क्वेश्चन हैं, जो कि पेपर में आते हैं। रस की परिभाषा और रस के उदाहरण। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में क्या लिखना है दोस्तों, हमें अंतर लिखना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। स्थायी भाव सहृदय के चित्त में स्थायी रूप से रहते हैं। संचारी भाव सहृदय के चित्त में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, संचारी भाव की संख्या 10 है। स्थायी भाव की संख्या 10 है, संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, स्थायी भाव लंबे समय तक बने रहते हैं, संचारी भाव क्षणिक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, संचारी भाव क्षणिक होते हैं और स्थायी भाव लंबे समय तक बने रहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या लिखना है दोस्तों, हमें श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखना है। देखिए दोस्तों, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब, यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, जब विभव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। चलिए दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं। क्या है इसका उदाहरण देखिए दोस्तों। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, टेक रही पल टारत नाही। यदि दोस्तों हमने एक परिभाषा सीख ली है तो उसी परिभाषा के आधार पर हम जो 10 रस होते हैं उनकी परिभाषा सीख लेते हैं। सिर्फ हमें क्या सीखना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ हमें उदाहरण सीखने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कैसे सीखना है। एक रस की परिभाषा सीखने के बाद आप सारी परिभाषा सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हम इससे श्रृंगार रस की परिभाषा से समझते हैं हमें किस प्रकार एक रस की परिभाषा सीखने के बाद हम सारी परिभाषाएं सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक। यदि दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस की परिभाषा है ना, यदि हम यहाँ पर वीर रस का लिखते परिभाषा तो यहाँ पर क्या लिखा देते हैं दोस्तों, सहृदय के हृदय में स्थित। वीर का क्या होता है दोस्तों, वीर का क्या होगा दोस्तों, वीर का उत्साह है। यहाँ पर क्या लिख देते दोस्तों, हम रति की जगह पर क्या लिख देते दोस्तों, उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ श्रृंगार की जगह क्या लिख देते दोस्तों, वीर का क्या होता है, उत्साह है, रस की उत्पत्ति हो जाती है। हमें क्या दोस्तों यहाँ पर दो जगह चेंज करना है, एक तो श्रृंगार की जगह पर और रति की जगह पर। और जैसी हमने एक बार सीख ली है परिभाषा उसी प्रकार हमें लिखना है। सिर्फ क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर यदि वीर रस का पूछा जाए तो उसका स्थायी भाव लिख देना है, यदि करुण का पूछा जाए तो उसका स्थायी नामक भाव लिख देना है, यदि हास्य का पूछा जाए तो हास्य का लिख देना है, यदि भयानक का पूछे तो हमें क्या करना है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है। श्रृंगार की जगह पर क्या करना है दोस्तों, हमें चेंज करना है। और जैसी परिभाषा है सिर्फ हमें वैसा ही लिख देना है। हमें क्या करना है दोस्तों, दो जगह पर चेंज करना है, एक तो यहाँ पर चेंज करना है या और यहाँ पर चेंज करना है। ये हमें चेंज किस प्रकार करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर देखना है कि किसकी परिभाषा लिखनी है। यदि हमें वीर रस की परिभाषा लिखनी है तो उसका वीर रस का क्या होता है दोस्तों, स्थायी भाव वीर का होता है उत्साह है। क्या है दोस्तों, उत्साह है, तो हमें यहाँ पर भी उत्साह लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी उत्साह लिखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखते हैं सबके उदाहरण, जितने भी 10 रस हैं उनके उदाहरण देखते हैं। हमने एक का तो देख लिया, चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए दोस्तों, हास्य रस का उदाहरण। पति पत्नी में हुआ झगड़ा, पत्नी ने मारा बेलन, पति हुआ लंगड़ा। चलिए आगे चलते हैं। करुण रस का उदाहरण। क्या दोस्तों, करुण रस का उदाहरण। शोक विकल सब रोबही रानी, रूप शील बट तेज बखानी। चलिए आगे देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी
कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी, क्या दोस्तों, झांसी वाली रानी थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भयानक रस का उदाहरण, क्या दोस्तों, भयानक रस का उदाहरण। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जलों सी चली आ रही, फैन उंगलियाँ फन फैलाए ब्यालों सी, क्या है दोस्तों, ब्यालों सी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और क्या है दोस्तों, रौद्र रस का उदाहरण। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। आगे कौन सा है दोस्तों, विभत्स रस। कौन सा है दोस्तों, विभत्स रस। सब जीव खींचकर कोबे, चुमला चमला कर खाते। आगे देखिए दोस्तों, अद्भुत रस का क्या है दोस्तों, ये उदाहरण। मछली जल के जमीन पर आई, मछली चल रखा है, क्या है दोस्तों, चल के जमीन पर आई, अचंभा देखा यह साहिल भाई। आगे देखिए दोस्तों, अब किसका उदाहरण देखते हैं, शांत रस का उदाहरण देखते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद विनाशी जाए छिन में गर्व करें क्या इतना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और इसका हमने देख लिया शांत रस का। वात्सल्य रस का उदाहरण, क्या है दोस्तों, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनियाँ। दोस्तों आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी हुई है। देखिए दोस्तों, हमने क्या जितने भी उदाहरण थे सबके उदाहरण कर लिए हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो कमेंट करना और वीडियो में बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है। जय हिंद दोस्तों।